जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि हमने राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके बाद में हमने शुरू किया था राम सिंह यादव की थ्योरी बुक। और थ्योरी बुक में हमने क्या किया था, सबसे पहले मैथ के सभी क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उसके बाद में साइंस के हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एक एक करके सभी प्रश्न कंप्लीट किए थे। और आज हम बात करने वाले भौतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए गए हैं और उन सभी से संबंधित वह इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, उन सभी को तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है। तो एसआई इकाई की बात करें तो एसआई इकाई और एम के पद्धति आपकी लगभग समान होती है। तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य की क्या होगी, सेकंड, मीटर, मिनट या सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला मीटर होगी। और समय की क्या होगी, समय की सेकंड होगी। और द्रव्यमान की क्या होगी, द्रव्यमान की किलोग्राम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा इन ऐसा यूनिट इल्यूमिनेशन की क्या होगी, इल्यूमिनेशन की क्या होगी, लाइट ईयर, लक्स, पास्कल या न्यूटन। न्यूटन किसकी होती है, न्यूटन बल की होती है, पास्कल दाब की होती है और लक्स हो जाएगी इल्यूमिनेशन की। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। अभी अभी हमने चर्चा की थी, क्या होती है, पास्कल होती है। ऑप्शन नंबर डी में पास्कल है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। प्रकाश दूरी नहीं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना, पारसेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये लो अभी अभी हमने बात की और क्वेश्चन भी टपक गया। क्या दिया गया है, दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का इकाई या मापक या मात्रक क्या होता है। शक्ति की इकाई होती है, एक तो होती है वाट और एक होती है जूल प्रति सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड एवं वाट, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अश्व शक्ति भी क्या होता है, शक्ति का ही एक प्रकार होता है जिसमें कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं एक अश्व शक्ति में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की खपत की इकाई कितनी है। 1000 वाट बिजली यदि 1 घंटे चलती है तो 1 यूनिट आती है। मतलब 1000 का मतलब 1 किलोवाट प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, किलोवाट प्रति घंटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जूल, ओम या इनमें से कोई नहीं। तो धारा का मात्रक क्या होगा, धारा का मात्रक एम्पियर होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और जूल किसका होता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक सदिश मात्रा, सदिश है जिसमें क्या दी गई है, दिशा दी गई है। सीधा सीधा समझना, गति में कोई दिशा नहीं होती है, दूरी बटा समय होता है और दूरी किसी भी दिशा में होती है। समय में भी कोई दिशा नहीं है, दूरी में भी नहीं है, वेग में दिशा होती है, निश्चित दिशा में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं। तो 1 गैलन में लीटर होते हैं 4.546, इसे बोल सकते हैं, या साथ में बोलो तो 546। परंतु दशमलव के बाद में हम क्या करते हैं, अंकों को अलग अलग पढ़ते हैं, इसीलिए 4.546, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक लक्स किसके बराबर होता है, एक लक्स होता है आपके 1 ल्यूमन सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो 1 ल्यूमन स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति क्या है। तो प्रकाश की गति होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बोला मैंने। ऑप्शन नंबर ए में है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम किसकी इकाई, अभी हमने चर्चा की है कि धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है और प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ध्वनि तीव्रता को किसमें मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है या जूल प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। कार्य का एसआई मात्रक अभी अभी आपको बताया था, जूल होता है, परंतु जूल ना हो तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर होगा। और न्यूटन किसका होता है, बल का होता है। कार्य की इकाई क्या है, यहाँ पे जूल दिया गया ऑप्शन में, तो जूल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में विभवांतर की इकाई क्या होगी। विभवांतर की क्या होती है, विभवांतर की होती है वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए में वोल्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बल का मात्रक क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या होगा, पाउंड, डाइन, न्यूटन या गास। तो बल की हम चर्चा कर चुके हैं, न्यूटन होता है, ऑप्शन सी में न्यूटन दिया गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। विद्युत बल की इकाई क्या होती है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन, जूल, वोल्ट या शक्ति। तो क्या होती है, विद्युत वाहक बल की या विभवांतर की इकाई होती है वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या होती है।
पानी के जहाज की गति को किस में मापा जाता है? नाट में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में नाट दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक होते हैं? कैलोरी ऊर्जा या उष्मा का मात्रक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। शक्ति का मात्रक वाट होता है, आपको पता है जूल प्रति सेकंड होता है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। और बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? ये हम चर्चा कर चुके हैं, 746 वाट के बराबर होती है। ऑप्शन सी में 746 है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब हम कुछ आविष्कार से संबंधित बातें कर लेते हैं। तो आविष्कार से संबंधित दिया गया, पहला पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन बी में दिया गया लुई पास्चर, सी में एडवर्ड जेने और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया ल्यूएन हॉक। तो हम बात करते हैं ल्यूएन हॉक ने किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, जो खोजा गया प्रथम टीका था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स विकिरण की खोज किसने की थी? थॉमसन, बोगस, जॉनसन या रोंटजन? तो एक्स विकिरण की खोज किसने की थी? रोंटजन ने की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, रेडियो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था? मार्कोनी, गेरहार्ड, हंटर या फर्मी? तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का किया था गैलीलियो ने। ऑप्शन सी में गैलीलियो है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारना। गोली आगे दागी तो पीछे की ओर धक्का मारती है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो रहा है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसे कहते हैं? न्यूटन की गति के तीसरे नियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। न्यूटन की गति का दूसरा नियम का बेस्ट उदाहरण कौन सा है? कि एक क्रिकेटर के कैच पकड़ते समय हाथों को पीछे खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? पहले नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। और पहला नियम क्या कहता है? कि जो वस्तु जिस स्थिति में है वह उसी स्थिति में रहना पसंद करेगी। न्यूटन की गति के कितने नियम दिए गए? आप सभी जानते हो 3 नियम दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है? आंतरिक कंबस्टन इंजन में, या फिर पतंगबाजी में, तीरंदाजी व अंतरिक्ष यान में, या उपरोक्त सभी? ऑप्शन सी राइट होगा इसका। तीरंदाजी और अंतरिक्ष यान में न्यूटन की गति का तीसरा नियम प्रयुक्त होता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? किसकी परिभाषा देता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम, जो वस्तु जिस स्थिति में है वह उसी में रहना पसंद करेगी। जैसे गाड़ी आगे चलेगी यात्री पीछे की ओर झुकेगा, या फिर गाड़ी अचानक ब्रेक लगाएगी तो यात्री आगे की ओर झुकेगा। तो ये कौन सा होता है? जड़त्व का नियम होता है, या न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी में जड़त्व का नियम दिया गया, बी इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि कार्य, चाल और विस्थापन में क्या संबंध होता है? तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर चाल इंटू विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। W बराबर F इंटू एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धावक 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका वेग कितना होता है? चाल या वेग का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। ये तो आप गणित में भी पढ़ते हो। तो दूरी दी गई 200, समय दिया गया 20, तो वेग कितना हो जाएगा? 0 से 0 काट देंगे, 2 का भाग 10 बार जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विश्राम की अवस्था में किसी वस्तु में इनमें से क्या होती है? विश्राम की अवस्था में किसी वस्तु में क्या होता है? ऊर्जा होती है। ऊर्जा विश्राम की अवस्था में भी मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करेगा? उत्प्लावन बल हमेशा घनत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी में घनत्व दिया गया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि किसी वस्तु की वेग का सूत्र क्या होता है? वेग का क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। अभी अभी हमने चर्चा की है, दूरी बटा समय ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक गतिमान पिंड में क्या होती है? गतिमान पिंड में क्या हो जाएगी? सॉरी, क्या नहीं पाई जाती है? होती नहीं है। वेग होता है गतिमान पिंड में, गति करेगा, गति की मात्रा भी होगी, गतिज ऊर्जा भी होगी, परंतु स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन क्यों होता है?
क्योंकि जब भी रॉकेट पृथ्वी के चारों ओर गति करेगा तो उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो अभिकेंद्रीय बल में बदल जाता है, इसीलिए ये भारहीन होता है। किस ऑप्शन में दी गई है ऐसी बात? रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर होता है, ये नहीं होगा, बाहर नहीं होता। रॉकेट पर लगने वाला गुरुत्वीय बल अभिकेंद्रीय रूप में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। किस ऑप्शन में विस्थापन दिया गया? वेग दिया गया पहले में, दूसरे में त्वरण, तीसरे में द्रव्यमान, किसी में भी नहीं दिया गया, ऑप्शन डी राइट कर दो, इनमें से कोई नहीं। निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, विस्थापन कहते हैं। अभी अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन सी में विस्थापन दिया गया तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो गेंदें समान तापमान पर टक्कर मारती है तो क्या संरक्षित होता है? क्या संरक्षित होगा यहाँ पे? तापमान, वेग, गतिज ऊर्जा या संवेग? तो संवेग संरक्षित होता है, ऑप्शन डी में संवेग है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि दो पिंड के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनमें लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना, घटकर आधा हो जाएगा या फिर 1/4 हो जाएगा? तो पिंडों के मध्य यदि हम दूरी को दुगुना कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। एक स्थायी वस्तु में क्या होती है? अभी अभी हमने चर्चा की है, स्थायी वस्तु में क्या होती है? ऊर्जा होती है, ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। गति के दर में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? गति की दर में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? दर में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वेग तथा समय का गुणनफल किसके बराबर होता है? वेग तथा समय का गुणनफल विस्थापन के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अदिश राशि है? अदिश कौन सी है? गति, बल, त्वरण या इनमें से कोई नहीं? तो गति क्या होगी? अदिश है। अभी अभी आपको पहले चर्चा भी की थी कि गति में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का आविष्कारक कौन है? बल का आविष्कार किसने किया था? बल का आविष्कार आप सभी जानते हो, न्यूटन ने किया था, गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में किया था न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल कौन सा है? विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल है कूलॉम का आकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पानी में डूबी हुई बाल्टी हल्की प्रतीत होती है, क्यों होती है? क्योंकि उत्प्लावन बल के कारण होती है। उत्प्लावन बल पानी के भार को कम करता है, तो क्या दिया गया? पानी का उछाल बल इसका भार कम करता है। उछाल बल और उत्प्लावन बल एक ही होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। किस बल के कारण दूध से क्रीम अलग होती है? अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। अभिकेंद्रीय बल के कारण तो क्या होती है कि मोड़ों में जो वर्ताकार पथ में एक तरफ से रॉड उठी हुई दिखाई देती है, वो अभिकेंद्रीय बल का कारण। अपकेंद्रीय बल आपके दूध से क्रीम निकालना, इसके अलावा वॉशिंग मशीन का चलना, ये सभी क्या है? अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र होता है F बराबर ma, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। अभिकेंद्रीय बल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल ज्ञात करने का सूत्र F बराबर mv²/r, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम पानी में खड़ी नाव से जमीन पर उतरते हैं तो नाव क्या होगी? नाव पीछे की ओर खिसकेगी या आगे की ओर खिसकेगी, इस तरह रहेगी या दाहिनी तरफ खिसकेगी? तो पानी से जब हम जमीन पर उतरेंगे तो नाव क्या हो जाएगी? पीछे की ओर खिसकेगी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अभी अभी आपको बताया था गोली दागने पर पीछे की ओर आना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल ये हम चर्चा कर चुके हैं, घनत्व पर निर्भर करता है हमेशा हमेशा के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जड़त्व का माप क्या है? जड़त्व का माप क्या होगा? बल, घनत्व, द्रव्यमान या लक्स? तो जड़त्व का माप क्या हो जाएगा? द्रव्यमान होगा, ऑप्शन नंबर सी में द्रव्यमान दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता वाला पदार्थ कौन सा होता है? सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता वाला पदार्थ होता है क्वार्ट्ज, ऑप्शन ए में क्वार्ट्ज है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? इनमें से सदिश कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान, त्वरण या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा अदिश है, द्रव्यमान भी अदिश है, परंतु त्वरण क्या है? सदिश राशि, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर से आ गया, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है? सदिश कौन सी होगी जिसमें निश्चित दिशा दी गई है? तो विस्थापन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी समय, लंबाई और तापमान तीनों ही क्या है? अदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई राशियों में कौन सी राशि सदिश है? तो त्वरण फिर से ऑप्शन में आ गया, अभी अभी हमने त्वरण की चर्चा की, त्वरण सदिश है।
निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है? लकड़ी, प्लेटिनम, स्टील या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो लकड़ी बिजली का सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। मतलब कि 60 किलोग्राम है तो इसमें क्या कर देंगे, इसे 1/6 से गुणा करवाना। 6 से ये कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। 10 एकम 10, तो 10 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में 10 किलोग्राम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ेगा? अभी अभी बताया था आपको 1/6 हो जाता, मतलब घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वायु अवरुद्ध पिंजरे में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा हुआ है। तोता उड़ना आरंभ करता है तो स्प्रिंग तुला के पार्ट में क्या परिवर्तन होता है? तो जैसे वायु अवरुद्ध पिंजरे में लटकी हुई स्प्रिंग में यदि तोता बैठा हुआ है तो तोता के उड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुला के पार्ट में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी वस्तु को पानी में डुबोने से वह हल्की महसूस होती है, इसका कारण क्या होता है? अभी अभी आपको बताया था, क्या होता है? उत्प्लावन बल होता है। ऑप्शन नंबर उछाल बल या उत्प्लावन बल क्या करता है? भार को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है, समुद्र से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम होता जाता है, और पहाड़ों पर सबसे कम होता है, इसीलिए पहाड़ों पर दालें क्या होती है? देर से पकती है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, कम होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यूरेनियम निर्वात में रख दे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, यूरेनियम को निर्वात में रख दो चाहे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ पर चढ़ने पर दाब बढ़ता है या घटता है? अभी अभी चर्चा कर ली कि घटता है, वायु दाब घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? दबाव को बढ़ाएंगे ना तो क्वथनांक जरूर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यहाँ पे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप एक पहाड़ पर जाते हैं तो मरकरी या बैरोमीटर में उपस्थित पारे का तल क्या होता है? पारे का तल भी घटेगा, दबाव घटेगा, ऑक्सीजन की कमी आएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों पर सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन का आंशिक दबाव कम होता है, या ऑक्सीजन की कमी आती है? कौन सा राइट होगा इनमें से? इनमें से ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑक्सीजन कम होने के कारण। वायु दाब समुद्र सतह पर कितना होता है? समुद्र सतह पर वायु दाब होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किससे संबंध रखता है? किसका नियम यह कहता है कि तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है? तो पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग तरल होता है या द्रव्य होता है वह सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन होता है, संलयन होता है, ऑक्सीजन होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बम का भी क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। परमाणु बम का नाभिकीय विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठी होती है? सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठी होती है? यांत्रिक, विद्युतीय, रासायनिक, या इनमें से कोई नहीं? तो सूखी बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति, बल, ऊर्जा या वाट? तो क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंड के स्थानांतरण से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? पिंड के स्थानांतरण से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी? गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। ऑप्शन डी में गतिज ऊर्जा दी गई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? हाइडल पावर स्टेशन में पानी होता है, आप सभी जानते हो। ऑप्शन सी में पानी दिया गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक आप सभी को बताया गया, जूल प्रति सेकंड और वाट होता है। यहाँ पे एक वाट ऑप्शन में दिया गया, तो वाट राइट आंसर। बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक, गतिज, स्थितिज, या इनमें से कोई नहीं? तो बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी में गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी घड़ी में चाबी भरी जाती है तो उनमें से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो घड़ी में चाबी भरने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? रासायनिक, चुंबकीय, स्थितिज, या गतिज? तो चाबी भरने में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे।
गतिज ऊर्जा मालूम करने का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा mgh 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर या फिर mv/2। तो यहाँ पे mgh तो होता है स्थितिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का होता है 1/2 mv स्क्वायर। अब ये होगा या ये होगा, तो ये राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे दिया गया होल स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? डायनेमो क्या काम करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोटर मोटर आपका इसका उल्टा करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। विद्युत सेल क्या करता है? विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे मानव शरीर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। रासायनिक को यांत्रिक में मानव शरीर परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? तो अभी अभी हमने चर्चा की है, डायनेमो बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा का और mg स्थितिज ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सुचालक कौन सा होता है? इनमें से कांच, कागज, रबर या तांबा? तो सबसे ज्यादा सुचालक की बात करें तो वो होती है चांदी। चांदी के बाद में सेकंड स्थान आता है तांबे का, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। तांबा दिया गया, तांबा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग क्या प्राप्त करने में किया जाता है? क्या प्राप्त करने में किया जाएगा? ऊष्मा प्राप्त करने में बिल्कुल किया जाता है, मैकेनिकल कार्य करने में भी किया जाता है, प्रकाश के रूप में भी किया जाता है, लाइट जगाने के लिए किया जाता है, तो सभी में किया जाता है, तो उपरोक्त सभी कर दो। बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? बैटरी में कौन सी ऊर्जा आएगी? रासायनिक, स्थितिज, विद्युत या गतिज? तो बैटरी में तो रासायनिक ऊर्जा भरेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है, तो उस तार पर क्या होगा? तार पर क्या होगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा, केवल विद्युत क्षेत्र होगा, दोनों होंगे या कोई नहीं? तो तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा, ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित होने या गिरने का अर्थ क्या होता है? तापमान का बढ़ना, आवेश का भूसंकर्पण, चुंबकीय क्षेत्र या आर्द्रता का कम होना? तो आवेश का भूसंपर्कन होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तड़ित होने या गिरने का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बल्ब एक साथ चमक रही है, यदि इनमें से एक अधिक चमकता है तथा दूसरा कम चमकता है, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो बल्ब कम चमकता है उसका प्रतिरोध होगा ज्यादा, और जो अधिक चमकेगा उसका होगा कम, ये ध्यान रखना। तो कम चमकने वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है? विद्युत किससे हम प्राप्त करते हैं? प्राप्त नहीं, प्राप्त करते हैं, ठीक है, कई प्राप्त बोलते हैं आप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जनरेटर। जनरेटर से हम विद्युत प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? घरों में होता है समांतर क्रम, जिसे हम पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चालन के दौरान दोनों सिरों में संभावित अंतर या वोल्टेज किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? किस के द्वारा मापा जाता है? वोल्टेज मापते हैं हम वोल्ट मीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। थर्मामीटर के द्वारा तो तापमान मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटक होता है, किस प्रकार का होता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है? गंधक का अम्ल कहते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादल किस ग्रह पर पाए जाते हैं? शुक्र ग्रह पर पाए जाते हैं, इसीलिए शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? पीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विद्युत प्रतिरोध किसमें मापा जाता है? प्रतिरोध किसमें मापा जाता है? ओम में मापा जाता है। आपको बताया था धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है, और प्रतिरोध की क्या होती है? ओम होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? फिर से पूछ लिया, अभी अभी बताया, ओम होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एक क्वेश्चन रह गया शायद, ठीक है, ये रह गया। हाँ, विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये भी ओम ने ही किया था, इसका भी ओम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम में कौन से समीकरण संबंधित है? ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम मात्रक है, किसका मात्रक है? ओम ही ओम पूछ रहा है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ओम नमः शिवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 प्रतिरोध क्रम से 4 ओम, 5 ओम, 20 ओम एक समांतर में जोड़ा जाए
तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? देखिए एक तो होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में यदि ये जोड़ता ना तो सीधा सीधा हम जोड़ देते R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार जोड़ देते हैं, ठीक है, R3 इस प्रकार ये चलता रहता। अब यदि समांतर क्रम में जोड़ रहा तो एक बटा प्रतिरोध को ओम बोल सकते हैं हम, एक बटा ओम बराबर क्या हो जाएगा? एक मिनट फोन। हाँ तो अब देखिए मैंने क्या कहा था कि एक बटा ओम दिया गया, यदि है एक बटा ओम दिया गया है तो हम क्या करेंगे, एक बटे R1 प्लस एक बटे R2 इस प्रकार हम इसे करेंगे। तो यहाँ पे 4 ओम 5 ओम और 20 ओम दिया गया, तो 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/20, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा इसका? 4 5 और 20 का 20 ही आ जाएगा, आप सभी जानते हो। 4 का भाग 20 में 5 बार जाएगा, 5 का जाएगा 4 बार और 20 का 20 में 1 बार। 5 और 4 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। ये किसके बराबर होगा? 1/ओम के बराबर। तो उसे उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा? 20/10 और 20 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 2 ओम के बराबर होगा। ऑप्शन ए में 2 ओम दिया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का सबसे अच्छा संवाहक कौन होता है? आप सभी जानते हो चांदी होती है, 2 नंबर पे तांबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है? बिजली के बल्ब में ऑर्गन भरा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एम्पियर घंटा किसकी इकाई होती है? विद्युत धारा, आवेश, वोल्टेज या लोहा? तो एम्पियर घंटा आपके आवेश की इकाई होती है, ऑप्शन बी में आवेश है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विकल्प धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करने के यंत्र को क्या कहा जाता है? संशोधन, चालक, रेक्टिफायर या सचालक? तो विकल्प धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करने के यंत्र को रेक्टिफायर कहा जाता है, ऑप्शन सी में रेक्टिफायर दिया गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक तार की लंबाई एवं मोटाई दोनों ही आदि कर दी जाए तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, कितना हो जाएगा? लंबाई और मोटाई दोनों ही आदि कर दी जाए तो दोनों में परिवर्तन कर दिया जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही रहेगा जो पहले था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर द्वारा क्या घटाया या बढ़ाया जा सकता है? क्या घटाया या बढ़ाया जा सकता है ट्रांसफार्मर द्वारा? वोल्टता घटाई या बढ़ाई जा सकती है, एसी वोल्टता, डीसी नहीं घटाई जा सकती, एसी वोल्टता को घटाई जा सकती है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस धारा में किया जाता है? केवल दिष्ट धारा में, केवल प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल, अभी अभी आपको बताया था, एसी वोल्टता घटाई जाती है, केवल प्रत्यावर्ती धारा में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर के तार को काटकर छोटा कर दे तो विद्युत की खपत पहले की अपेक्षा बढ़ेगी, ज्यादा होगी खपत? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बढ़ेगी, तो ऑप्शन बी राइट होगा। घरेलू उपभोग के लिए वितरित विद्युत की वोल्टता कितनी होती है? घरेलू उपभोग हेतु 220 वोल्टेज होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तांबे का, रोज मेटल का, नाइक्रोम का या टंगस्टन का? तो फ्यूज तार किसका होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है, परंतु फ्यूज तार आपके रोज मेटल का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विद्युत का कुचालक कौन सा? ग्रेफाइट, नमक का घोल, नाइट्रिक एसिड या शुद्ध पानी? तो शुद्ध जल क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। विभवांतर मापक यंत्र किसका होता है? वोल्ट मीटर, अभी अभी आपको बताया था, विभवांतर किसका हो जाएगा? वोल्ट मीटर का हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया गया, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वी वोल्टेज को एक करंट और आर रेजिस्टेंस को दर्शाते हैं तो इनमें से पारस्परिक संबंध फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप सभी को बताया गया ओम का नियम, वी बराबर आई आर, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट किसकी इकाई होती है? आप सभी जानते हो शक्ति की इकाई होती है वॉट, ऑप्शन नंबर टी राइट हो जाएगा। कंडेंसर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए? आवेश को उत्पन्न करने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, विद्युत के सुचालक के रूप में, या आवेश को एकत्रित करने के लिए? तो कंडेंसर का प्रयोग आवेश को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी में दिया गया, आवेश इकट्ठा करना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्न में से विद्युत धारा का सुचालक तत्व कौन सा है? तो विद्युत का सुचालक कौन सा हो जाएगा? शीशा, कागज, ग्रेफाइट? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसके अलावा हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कूलम कितने चार्ज के बराबर होता है? तो एक कूलम आपके 6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ऐसा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी, वेबर, कूलम या फेरड? तो विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। ऑप्शन नंबर ए में हेनरी दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला है। ओम से लॉ क्या होगा? तो ओम का नियम आप सभी जानते हो, वी बराबर आई आर वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण किस प्रकार के होते हैं? अल्फा कण धनात्मक होते हैं। ऑप्शन ए में धनात्मक है, ऑप्शन ए राइट होगा। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एम्पियर, वेबर और कूलाम प्रति सेकंड ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपास की सुई सदैव कौन सी दिशा दर्शाती है? कंपास की सुई सदैव सदैव उत्तर दिशा दर्शाती है, हमेशा हमेशा के लिए उत्तर दिशा दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र है किस प्रकार की होती है? सदिश राशि, अदिश राशि? चुंबकीय क्षेत्र निश्चित दिशा में लगती है, इसीलिए सदिश राशि होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? ये तो आप सभी जानते हो, लोहा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। छड़ चुंबक के मध्य कौन सा चुंबकत्व होता है? छड़ चुंबक के मध्य शून्य चुंबकत्व होता है। ऑप्शन सी में शून्य दिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जिन स्थानों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है उन स्थानों को क्या कहते हैं? उन स्थानों को पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। केवल चुंबकीय ध्रुव मत कर देना, गलत हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे या एक्स किरणें? तो एक्स किरणें, रेडियो तरंगे और प्रकाश तरंगे ये सभी क्या है? चुंबकीय तरंगे है, जबकि ध्वनि तरंगे नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? तो यह कच्चा लोहा, नरम लोहा या सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। ऑप्शन डी में दिया गया इस प्रकार का। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पक्के चुंबक किसके बनते हैं? हाँ, कच्चे चुंबक तो हमने पढ़ लिया किसके बनते हैं, सॉफ्ट आयरन के बनते हैं। तो पक्के चुंबक किसके बनेंगे? स्टील के बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी में स्टील है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? फैराडे, न्यूटन, मैक्सवेल या लेंज? तो किसने दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत? दिया था आपके फेराडे ने। ऑप्शन नंबर ए में फेराडे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ध्रुव पर चुंबकीय सुई की स्थिति होती है, किस प्रकार की होती है? ध्रुव पर चुंबकीय सुई की स्थिति ऊर्ध्वाधर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत घंटों में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत घंटों में कौन सा हो जाएगा? अश्वनाल चुंबक होगा, छड़ चुंबक, विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक? तो विद्युत घंटों में अस्थायी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया अस्थायी चुंबक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? विद्युत मोटर आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में बदलना। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पैमाना एक समान कहाँ पर होता है? एक समान बराबर होता है -40 डिग्री पर। ऑप्शन डी में दिया गया। ऑप्शन डी राइट होगा। पानी किस तापमान पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, सतह के दबाव पर निर्भर करता है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस? 37 डिग्री सेल्सियस तो किसका होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। वैसे हम सामान्य रूप से देखें तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु यदि आपके एक ऑप्शन दिया गया सतह के दबाव पर निर्भर करता है तो ये राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का गलनांक कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है, ये तो आप सभी जानते हो। बर्फ का गलनांक कितना होता है? ये एक ही बात है, जल का गलनांक, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी राइट होगा। जलवाष्प संघनन में तापमान क्या होता है? जलवाष्प संघनन में तापमान घटेगा, स्थिर रहेगा, बढ़ेगा या इनमें से कोई नहीं? तो जलवाष्प संघनन में तापमान घटता है हमेशा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यदि जलाशय में पानी जमता है तो पानी के तल का तापमान सतह की अपेक्षा अधिक होगा। पानी सबसे पहले ऊपर की परत जमेगी, उसके बाद में सतह वाला जमेगा, मतलब सतह का तापमान क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। उष्मा का मुख्य स्रोत क्या होगा? उष्मा का मुख्य स्रोत आप सभी जानते हो सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से हमें गर्मी किन कारणों से मिलती है? तो सूर्य से हमें गर्मी विकिरणों के कारण मिलती है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों के कारण ज्यादा मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य तौर पे हम देखें तो। यदि ऑप्शन नंबर डी में 100 दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उष्मा का चालक है? उष्मा का सबसे ज्यादा चालक, उष्मा और विद्युत का सबसे ज्यादा चालक तो चांदी होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। थर्मामीटर में कौन सी चीज ताप को दर्शाती है? पारा या मरकरी? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पारा राइट होगा। कौन सी धातु बिजली तथा ताप का सबसे अच्छा सूचालक? चांदी, ऑप्शन ए राइट होगा। एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की क्या कहलाती है? आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की कहलाती है ऊष्मा की धारिता, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऊष्मा धारिता। पहाड़ों पर दाल देर से गलती है, क्यों गलती है? आप सभी को बताया गया, वायु दाब क्या होता है? कम होता है पहाड़ों पे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 किलो कैलोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन क्या होगा? बराबर रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा या इनमें से कोई नहीं? तो गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी में बढ़ता दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबल में लिपटी बर्फ जल्दी से नहीं पिघलती, क्यों नहीं पिघलती? क्योंकि कंबल क्या करता है, इसे बाहरी हवाओं से बचाता है, इसीलिए ये जल्दी नहीं पिघलती। तो कंबल उष्मा किरणों को नष्ट कर देता नहीं करता है? कंबल को नष्ट करके कंबल बर्फ को अंधेरे में रखता है, प्रकाश को नष्ट करके कंबल बर्फ अंधेरे में रखता है, ये भी गलत होगा। कंबल बर्फ को बाहरी हवा से अलग रखता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद कमरे में कार्यरत फ्रिज का दरवाजा खोलने पर कमरे के तापमान पर क्या परिवर्तन होगा? तो बंद कमरे में यदि हम फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप के वेग से दुगुना हो जाता है? कौन से ताप पे होता है ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप के वेग से दुगुना? 819 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर खाना बनाने में कम समय लेता है, क्यों कम समय लगता है? पानी का क्वथनांक कुकर के अंदर घटता नहीं है, घटने से ज्यादा लेगा। उष्मा समान रूप से वितरित होती, ये भी नहीं होगा। पानी का क्वथनांक कुकर में बढ़ जाता है, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्वथनांक बढ़ने के कारण कम समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर किसी अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, ऑप्शन नंबर ए में कम दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु उष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक होती है? ये आपको बता चुके हैं, बार बार बता चुके हैं, चांदी होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप मापने के लिए किस तापमापी का उपयोग किया जाता है? कौन सी तापमापी का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय तापमापी का उपयोग किया जाता है परम शून्य ताप मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी में चुंबकीय तापमापी है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर धातुओं की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ने पर धातुओं की चालकता घटती है, ऑप्शन ए में घटती दी गई है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर में इस्तेमाल किया गया द्रव्य कौन सा होता है? पानी, अल्कोहल, तेल या मरकरी? तो थर्मामीटर में कौन सा द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है? पारा या मरकरी इस्तेमाल किया जाता है, यह आपको बता चुके हैं बार बार, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धातु गर्म होती है तो धातु का घनत्व क्या होता है? गर्म होने पर धातुओं का घनत्व कम होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। मिलावट से द्रव्य का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मिलावट से द्रव्य का क्वथनांक बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। उष्मा पाकर ठोस पदार्थों का क्या होता है? उष्मा पाकर ठोस पदार्थों का आयतन बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, दोनों ही बढ़ेंगे, या आयतन घटता है? तो क्या परिवर्तन होता है? उष्मा पाकर ठोस पदार्थों का आयतन बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु शीघ्र उष्मा का विकिरण करेगी? कौन सी करेगी शीघ्र उष्मा का विकिरण? आपकी जो जिस धातु के सफेद पॉलिश की गई है वही करेगी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलवाई कढ़ाई के पेंदे को साफ नहीं करते, क्यों साफ नहीं करते? क्योंकि काली व खुरदरी सतह द्वारा अधिक मात्रा में उष्मा अवशोषित की जाती है, ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार की बात लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी द्रव्य की वाष्पन की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? द्रव्य की वाष्पन की दर द्रव्य की प्रकृति पर, द्रव्य और वायु के ताप पर, द्रव्य की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, या इन सभी पर। तो द्रव्य के वाष्पन की दर आपकी प्रकृति पर भी निर्भर करेगी, द्रव्य और वायु के तापमान पर भी निर्भर करेगी, खुली सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें निकाय से न उष्मा ली जाती है और न दी जाती है क्या कहलाती है? रुद्धोष्म कहलाती है, समतापीय कहलाती है, उष्मा गतिज कहलाती है, या एंट्रोपी कहलाती है? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें न तो उष्मा ली जाती है और न ही दी जाती है, ऐसी प्रक्रिया रुद्धोष्म कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के भाप में परिवर्तन के ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग क्या होगी? यदि डिग्री सेल्सियस में 100 है तो केल्विन में क्या होगी? तो केल्विन में होगी 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए में 373 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। और यदि फ़ारेनहाइट पूछता तो वो 273 होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी में कोई लवण मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक में क्या अंतर आएगा? क्वथनांक में क्या फर्क पड़ेगा यदि लवण मिलाया जाए? घटेगा, बढ़ेगा, या बदलाव नहीं होगा? फिर इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है, तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यदि लवण मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है। एल्कोहल का हिमांक ताप क्या होता है? ठीक है, जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और एल्कोहल का क्या होगा? 115 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? बल्ब को अधिक प्रकाशित करने के लिए, जलन अवरोध के लिए, हवा से भारी होने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो बल्ब के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? जलन अवरोध हेतु पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाता है तो उसके तापमान पर क्या असर पड़ेगा? तो अचानक संपीड़न करेंगे हम, जब दबाव बढ़ाएंगे तो तापमान क्या होगा? निश्चित रूप से बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। बादलों की रातें साफ रातों की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। क्यों गर्म होती है? बादलों के कारण पृथ्वी की उष्मा का विकिरण नहीं होता, या फिर बादलों के कारण हवाएं रुकती है, बिजली चमकने के कारण उष्मा रुकती है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कारण है कि बादलों की रातें अधिक गर्म होती है? क्योंकि बादलों के कारण पृथ्वी की उष्मा का विकिरण नहीं हो पाता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र दोष का नाम बताइए जिसमें व्यक्ति एक ही साथ ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता। तो दोनों रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता ऐसा नेत्र दोष कौन सा होता है? अबिंदुकता होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पे दिया गया निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है मगर दूर की नहीं दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष में दूर की तो देती है मगर निकट की नहीं देती है। इस प्रकार के होते हैं। और दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है? दूरदृष्टि दोष में लगाया जाता है उत्तल लेंस। ठीक है, दूर में ऊ की मात्रा आती है तो उत्तल लेंस लगाया जाता है। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। और निकट में इसका उल्टा हो जाएगा, अवतल लेंस लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धक लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आवर्धक लेंस के रूप में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। पीछे देखने के लिए मोटर कारों में दर्पण का व्यवहार किया जाता है। किस प्रकार के दर्पण का व्यवहार किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीचिका या प्रकाशीय दृष्टि भ्रम होने का मुख्य कारण क्या होता है? मरीचिका या प्रकाशीय दृष्टि भ्रम होने का या ऑप्टिकल फाइबर की हम बात करें तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण द्वारा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्टिकल फाइबर किस क्षेत्र में बहुत उपयोगी होता है? ऑप्टिकल फाइबर किसका उदाहरण है? आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? ये संचार के क्षेत्र में उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर ए में संचार दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आप सभी जानते हो 7 रंग होते हैं। बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरमेट्रोपिया या कलर ब्लाइंडनेस में? तो किस में किया जाता है बेलनाकार लेंस का उपयोग? एस्टिग्मेटिज्म में किया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। दृश्य वर्णक्रम में कौन से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? लाल, बैंगनी, प्रोटॉन, या इनमें से कोई नहीं? तो किस रंग की होगी? ये प्रोटॉन। ये कौन सा रंग आ गया? ठीक है, हो सकता है ऑप्शन कोई से। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे।
किसी पदार्थ का अपवर्तन गुणांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर करता है, ताप पर करता है, तरंग दैर्ध्य पर करता है। ये सभी हम चर्चा कर चुके हैं, तीनों पर ही करता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इनमें से सभी। सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करने का कार्य कौन करता है? कौन केंद्रित करता है सूर्य की किरणों को एक स्थान पर? अवतल दर्पण केंद्रित करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम यदि दूरी हो तो आप स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ सकते, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइवर गाड़ियों में पीछे की वस्तु देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करता है? पीछे की देखने के लिए कौन सा करता है? अभी अभी हमने चर्चा की, साइड में उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तारे का रंग सूचक कौन होता है? तारे का रंग सूचक होता है ताप, ऑप्शन नंबर सी में ताप है, ऑप्शन सी राइट होगा। आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र कौन सा होता है? पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, गायरोस्कोप या वाइनोकुलर? तो आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र होता है टेलीस्कोप, ऑप्शन बी में टेलीस्कोप है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप किया जाता है या फिर दूसरा नाम इसका देखें दूरदर्शक यंत्र? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? काल्पनिक, वास्तविक, उल्टा या सीधा? तो समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा? अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा बनाएगा और सीधा बनाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? शून्य, अनंत, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या करता है? किरणों को एकत्रित करता है, किरणों को फैलाता। फैलाने वाले को क्या कहते हैं? अपसारी। जैसे आपने पढ़ा अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, तो जो फैलाता है वो कौन सा होगा? अपसारी, और जो एकत्रित करता है वो होता है अभिसारी। तो किरणों को एकत्रित करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक में सबसे अधिक होता है? किस रंग का होता है? बैंगनी, लाल, नीला या हरा? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम लाल का होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय वेग सर्वाधिक होता है किस में होता है? निर्वात में, हवा में, कांच में या पानी में? तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस में होती है? वैक्यूम में होती है या निर्वात में होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और आपके ध्वनि की सबसे ज्यादा चाल किस में होती है? ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती है ठोस में, या हम कह सकते हैं इस्पात में सबसे ज्यादा होती है। किसमें? इस्पात में सबसे ज्यादा होती है ध्वनि की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रिज्म के लिए विचलन कोण अधिकतम होगा? किस रंग का अधिकतम होगा? लाल के लिए, बैंगनी के लिए, नीले के लिए या हरे के लिए? तो बैंगनी के लिए सर्वाधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बेनी आह पीनाला, इस प्रकार हम याद करेंगे। या विबज्योर एक इंग्लिश का वर्ड है, विबज्योर उसी क्रम में दिखाई देंगे, ठीक है। प्रकाश का वह गुण जिसमें एक व्यक्ति आईने में अपना प्रतिबिंब देख सकता है उसे हम क्या कहते हैं? आईने में प्रतिबिंब देखना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन, रिजेक्शन, रिफ्लेक्शन या इनमें से कोई नहीं? तो रिफ्लेक्शन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विस्तृत दृष्टिकोण के क्रम में मोटर कारों में दर्पण का प्रारूप क्या होता है? यह आपको हम बार बार बता चुके हैं कि पीछे की वस्तु देखने के लिए साइड में, बगल में कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है? उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। लेंस की आवर्धन क्षमता का मात्रक क्या होता है? आवर्धन क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हॉर्स पावर आपको बताया गया शक्ति की होती है, 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंदर की तरफ घुमावदार लेंस को कहते हैं क्या कहते हैं? दर्पण, अवतल, अवतल या इनमें से कोई नहीं? तो अंदर की ओर घुमावदार जो लेंस होता है, तो लेंस को दर्पण तो नहीं बोल सकते, ये तो आप ही समझ सकते हो, तो अवतल लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण को संबंध रखता है? टिंडल प्रभाव क्या होता है? प्रकाश का बिखराव होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। और इसके साथ ही आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आपके लगभग 300 से 350 तक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। उन्नतोदर शीशे से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा किस प्रकार का बनता है? उन्नतोदर शीशे से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक और उल्टा, अप्रतिबिंबित और सीधा, वास्तविक और सीधा या अप्रतिबिंबित और उल्टा?
तो उन्नतोदर्शी से अप्रतिबिंबित और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है उत्तल दर्पण का? डॉक्टर के हैंडलैप में, या फिर खेज प्रकाश में, या कार की हेडलाइट में, या ड्राइवर की सीट के बगल में। तो आपको बताया गया बगल में, सीट के बगल में, पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए, या फिर आप पीछे वाली सीट पर भी देखते हो गाड़ी चलाते समय, कई कई बार देख ही लेते हो पीछे वाली सीट पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताया था इनमें कंफ्यूज नहीं होना। दूर दृष्टि, दूर में किसकी मात्रा? ऊ की मात्रा है, तो दूर में करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग, और जो बच गया कौन सा? अवतल, वो करते हैं निकट में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा होगा? बैंगनी। सबसे कम विचलित कौन सा होगा? लाल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। प्रकाश का वेग होता है कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। विद्युत प्रवाह किस यंत्र से मापा जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, एनीमोमीटर, या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत प्रवाह एमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अवतल दर्पण में परछाई कैसी बनती है? अवतल दर्पण में परछाई कैसी बनती है या प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, आभासी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। प्राथमिक रंग कौन कौन से? 3 रंग है जो प्राथमिक है, और प्राथमिक का मतलब कि ये रंग सीधे है, मतलब कि इन्हीं 2 रंगों के प्रयोग से इनका निर्माण नहीं होता। जैसे लाल, नीला, हरा। ठीक है, लाल, नीला और हरा, ये क्या हो जाएंगे? प्राथमिक रंग हो जाएंगे। और इन तीनों को यदि हम मिलाएंगे तो किस प्रकार का रंग बनेगा? सफेद रंग बनेगा। तो लाल, नीला, हरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 209 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग आपको बताया गया लाल, नीला और हरा होता है, तो पीला तो नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल और नीला मिलाने से किस प्रकार का बनेगा? लाल और नीला बनाने से कत्थई रंग बनता है, और लाल और हरा मिलाने से पीला रंग बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 211 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? अधिकतम तो ठोसों में होती है, और आपकी सर्वाधिक वैसे बात करें तो इस्पात में सबसे ज्यादा होती है। तो हवा में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से क्या डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है? डॉपलर प्रभाव से क्या संबंधित है? ध्वनि संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। ध्वनि की आवाज को किस स्केल पर मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। डेसिबल एक क्या है? ध्वनि स्तर का मापक होगा। ध्वनि यंत्र नहीं है, ध्वनि स्वर नहीं है, स्तर को मापक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल किसकी इकाई होगी? ध्वनि तीव्रता की होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ध्वनि की गति सबसे तीव्र किस में होती है? यहाँ पे देखिए धातु जो दी गई है, धातु पारा दिया गया, परंतु ये द्रव्य ठोस धातु कौन सी? लोहा है। लोहा राइट हो जाएगा इनमें से। वैसे देखे तो इस्पात में होती है। ठीक है, 218 नंबर क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है स्टील में होता है। इनमें से ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ध्वनि एवं प्रकाश में किसका वेग अधिक होता है? ध्वनि और प्रकाश में प्रकाश का वेग अधिक होता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए आपको क्या है, आपको बादलों की गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश का वेग अधिक होता है और ध्वनि का वेग कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ध्वनि सबसे तेज कहां पर चलती है? कहां पे चलेगी? वायु, इस्पात, निर्वात या पानी? तो सबसे तेज आपको बताया गया है इस्पात में चलेगी। ऑप्शन बी में इस्पात दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से ध्वनि का प्रकार क्या है? ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, इस प्रकार की ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। कितने डेसिबल से ज्यादा आवाज कानों के लिए कष्टदायी होती है? कष्टदायी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 130 डेसिबल से ज्यादा कानों के लिए कष्टदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की गतिशीलता तभी संभव है जब वहां पर क्या हो? निर्वात हो, माध्यम हो, घनीभूत हो या विरलन हो। क्या होना चाहिए वहां पे? माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तभी ध्वनि तरंगों की गतिशीलता संभव है।
ईसीजी किससे संबंधित? देखिए एक होता है ईसीजी और एक होता है ईईजी, ठीक है। ईईजी तो मस्तिष्क से संबंधित होता है और ईसीजी हृदय से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर बी सी राइट होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति क्या होती है? खाली बर्तन को पानी से भरेंगे तो आवृत्ति बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से कौन सी किरणें विद्युत एवं चुंबकीय किरणों से प्रभावित नहीं होती? कौन सी प्रभावित नहीं होती है? गामा किरणें विद्युत एवं चुंबकीय किरणों से प्रभावित नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। भूकंप के समय कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? भूकंप के समय अवसर्वीय तरंगे उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से कौन सा परिमाण नहीं बदलता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन करती है तो आयाम बदलता है परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। ऑप्शन बी में आवृत्ति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस किरण की तरंगीय लंबाई सबसे कम होगी? कौन सी किरण की होगी? अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की या एक्स किरणों की? तो किन की होगी? अल्फा किरणों की तरंगीय लंबाई सबसे कम होगी। ऑप्शन ए में अल्फा किरणें, ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? गामा किरण, प्रकाश किरण, अक्स किरण या कैथोड किरण? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है? इनमें से कैथोड किरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में कैथोड किरण दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट दिया गया, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता आपके गामा किरणों की होती है। ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। सबसे भारी कण कौन से होते हैं? अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो सबसे भारी कण होते हैं अल्फा कण। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से कमी होगी, किसकी कमी होगी? दो न्यूट्रॉनों की, दो प्रोटॉनों की, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक दो प्रोटॉनों की और दो न्यूट्रॉनों तथा दो प्रोटॉनों की। तो अल्फा कण किस प्रकार के होते हैं? इस प्रकार होते हैं, दो हीलियम और क्या हो जाएंगे? चार, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या की बात करें तो चार की कमी होगी अल्फा कण के कम होने पे। और आपके परमाणु क्रमांक में क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो हमारे क्या हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। तो दो न्यूट्रॉन तथा दो प्रोटॉनों की कमी होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन ट्रिटियम किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करता है? हाइड्रोजन या ट्रिटियम? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या प्रोटॉन? तो किसको उत्सर्जित करता है? हाइड्रोजन बीटा किरणों को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, जिरकोनियम या इनमें से कोई नहीं? तो रेडियोधर्मी कौन सा नहीं है? रेडियम और यूरेनियम तो है परंतु जिरकोनियम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करेगा, किसे उत्सर्जित करेगा? अल्फा रे, गामा रे या बीटा रे? तो तीनों को ही करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो जो आपकी द्रव्यमान संख्या होती है या परमाणु भार जिसे हम कह सकते हैं, और आपके परमाणु क्रमांक का अंतर क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो 235 और 92 का अंतर कितना हो जाएगा? 143 का हो जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 143 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से उत्पन्न हो रही वृहत परिमाण की ऊर्जा का क्या कारण है? सूर्य से उत्पन्न हो रही वृहत परिमाण की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन होता है। ये हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट, सॉरी बी राइट होगा यहाँ पे। परमाणु के केंद्रक में क्या होते हैं? परमाणु के केंद्रक में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फ्यूज रिएक्शन किसकी मदद से चालू होता है? न्यूट्रॉन, निम्न तापमान, उच्च तापमान या इनमें से कोई नहीं? तो फ्यूज रिएक्शन आपके उच्च तापमान या हाई टेम्परेचर से चालू होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न परमाणु क्रमांकों के नाभिकों के संयोजन करने पर एक भारी नाभिक निर्मित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भारी नाभिक होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? जब हम संयोजन करेंगे, एकत्रित करेंगे, तो कौन सी होगी? नाभिकीय संलयन होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु भट्टी में निम्न में से किस आइसोटोप्स के विघटन से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो परमाणु भट्टी में किसके कारण ऊर्जा प्राप्त होगी? यूरेनियम 235 से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एटम बम का सिद्धांत क्या होता है? एटम बम का आपको बताया गया नाभिकीय विखंडन होता है और हाइड्रोजन बम का नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट में दिया गया हाइड्रोजन बम का सिद्धांत, तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में किस का प्रयोग किया जाता है या कौन प्रयुक्त होता है? तो परमाणु भट्टी में परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है आपके तरल सोडियम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नाभिकीय सिद्धांत किसने दिया था? नील बोर्स, रदरफोर्ड, थॉमसन या इनमें से कोई नहीं? तो नाभिकीय सिद्धांत आपके रदरफोर्ड ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में प्रयोग लाई जाने वाली वस्तु इनमें से कौन सी होती है? तो शीतलक में कौन सी वस्तु प्रयोग में लाया जाता है? अभी हमने चर्चा की, तरल सोडियम लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित परमाणु अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो कण मिलकर किसका निर्माण करेंगे? हीलियम का। और ये क्या हो जाएगी? ये संलयन की क्रिया हो जाएगी, संलयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन क्रिया कहाँ होती है? परमाणु बम, हाइड्रोजन बम। परमाणु बम में तो विखंडन की होती है, हाइड्रोजन बम में होती है संलयन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? सौर ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करेगा? परमाणु क्रमांक पर, संयोजकता पर, भार पे या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी राइट होगा। परमाणु क्रमांक पर परमाणु का रासायनिक गुण निर्भर करता है। हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत क्या है? नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विमाओं से संबंधित, तो विमाओं से संबंधित हम जल्द ही एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपको बताएंगे कि किसका विमीय सूत्र क्या होने वाला है और इसे किस प्रकार निकाला जाता है। तो आज हम केवल विमीय सूत्र साधारण से बताएंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको निकालने का तरीका बताएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका कि प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है? तो प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र या यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन को यदि हम बल से डिनोट करें तो बल का होता है एम एल टी की पावर -2 होता है और आपकी प्रत्यास्थता गुणांक का हो जाएगा एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वही आ गया, एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2 दिया गया, तो ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है कि शांता गुणांक की विमा क्या होगी? तो शांता गुणांक की विमा होने वाली है एम एल की पावर -1 और टी की पावर भी -1 होने वाली। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और ये विमीय सूत्र किस प्रकार या विमाएं किस प्रकार निकाली जाती है, इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में एक वीडियो लेकर आने वाले हैं जो आपको कल या परसों तक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल बटे आर, जहां एल प्रेरकत्व है तथा आर प्रतिरोध है, इनकी विमा क्या होगी? तो यहाँ पे केवल टाइम होगा और जिसमें एम की पावर भी 0 होगी, एल की भी 0 होगी, टी की पावर 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। गुरुत्वीय नियतांक या जी की विमा क्या होगी? गुरुत्वीय नियतांक की विमा होने वाली एम की पावर -1, एल की पावर 3 और टी की पावर -2। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों, मात्रक तथा उनसे संबंधित पदार्थों में गलत कौन सा है? गांठ में रुई को मापा जाता है, फेदम से पानी की गहराई को, बिल्कुल कैरेट से जवाहरात को, परंतु लीटर से बर्फ को नहीं मापा जाता क्योंकि लीटर से केवल तरल को मापा जाता है। बर्फ किस अवस्था में होती है? ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है और फिर उत्तर देना है। तो कैरेट किसकी इकाई होती है? वजन की होती है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। ए में 3 होने वाला, बी में क्या होगा? पास्कल दाब की, 1 हो जाएगा। क्यूरी किसकी होती है? रेडियो एक्टिविटी की, 5 हो जाएगा। और ह्यूमर होता है ताप का, 2 हो जाएगा। 3 1 5, तो किस ऑप्शन में 3 1 5? तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड किसकी इकाई होती है? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होती है आपके कोणीय संवेग की। ऑप्शन सी में कोणीय संवेग है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मंदन की इकाई क्या होती है? वर्ग मीटर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड या सेकंड? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है मंदन की इकाई। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गैस नियतांक की इकाई क्या होती है? गैस नियतांक की होती है जूल मोल की पावर -1 और के की पावर -1। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है? तो घनत्व की एसआई इकाई क्या होगी? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऑप्शन ए राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होगी? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई होगी न्यूटन प्रति किलोग्राम या न्यूटन किलोग्राम की पावर -1 बोल सकते हैं, इसे प्रति किलोग्राम भी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि सी धारिता तथा आर प्रतिरोध है तो सी आर की विमा क्या होगी? वही होगी, केवल टाइम होगा। बाकी एम एल की पावर 0 होगी और टी की पावर 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सी धारिता और एल प्रेरकत्व है, तो एल सी की विमा क्या होगी? तो वही होगी इसी प्रकार, सी धारिता एल प्रेरकत्व, तो एल सी की विमा क्या होगी? यदि आर प्रतिरोध होता, धारिता और प्रतिरोध की होती तो क्या होती? एम की पावर 0 और एल की पावर 0 होती, टी की पावर 1 हो जाती, परंतु यहाँ पे प्रेरकत्व है, प्रतिरोध नहीं है। तो अब इसकी विमा क्या हो जाएगी? एम की पावर 0 होगी, एल की पावर भी 0 होगी, परंतु टी की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, या टी का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेरकत्व, पहले में था प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल प्रेरकत्व है तथा आर प्रतिरोध, अब धारिता नहीं है, प्रेरकत्व और प्रतिरोध है, तो एल बटे आर की विमा क्या होने वाली है? तो ऐसी स्थिति में विमा क्या होगी? एम की पावर 0, एल की पावर भी 0 और टी की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? प्रतिरोध आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होगा? गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र होता है एम की पावर 0, एल स्क्वायर और टी की पावर -2। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी की विमा क्या होती है? ये विमाएं किस प्रकार निकालते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कुछ ही सेकंडों में आसानी से विमीय सूत्र आप निकाल सकोगे। यहाँ पे दिया गया कैलोरी की विमा, तो कैलोरी की विमा क्या होने वाली है? कैलोरी की विमा होने वाली है एम की पावर 1 होगी, एल स्क्वायर और टी की पावर -2। ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है बल्क प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होगा? बल्क प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र होगा एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है? ऊर्जा का मात्रक इनमें से जूल होता है, न्यूटन मीटर होता है, मीटर स्क्वायर किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, परंतु किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यहाँ पे ये ऊर्जा का मात्रक नहीं होगा। एंट्रोपी की विमा क्या होगी? एंट्रोपी की विमा होगी एम एल स्क्वायर टी की -2 और थीटा की पावर -1 होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। स्वप्रेरकत्व की विमा क्या होगी? स्वप्रेरकत्व की विमा होगी एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, यहाँ पे ए की पावर -2 होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तो ये थी विमाएं और विमीय सूत्र। मुझे पता है कि आपको यह समझ में नहीं आए है, क्योंकि इसके लिए हम जल्द ही एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको यह चीज बताएंगे कि ये किस प्रकार निकाले जाते हैं और यहाँ पे एम एल टी क्या होता है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही। तो कल या परसों तक ये आपको वीडियो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखाई देती है? लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर काली दिखाई देती है। ऑप्शन ए में काली है, ऑप्शन ए राइट होगा। एसआई पद्धति में बिजली की इकाई क्या होती है? एसआई पद्धति में बिजली की इकाई एम्पियर होती है। ऑप्शन ए में एम्पियर है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दर्पण के मध्य भाग को केंद्र या वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। प्रकाश बिंब त्रिज्या किसी से नहीं जाना जाता। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, केंद्र या वक्रता केंद्र, ध्यान रखना। गिरते हुए तत्वों की क्या विशेषता होती है? तो गिरते हुए तत्वों की क्या विशेषता होती है? त्वरण होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट, सॉरी बी राइट होगा यहाँ पे। किसी सेल का सही ईएमएफ मापन वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सही ईएमएफ मापन वाले यंत्र को क्या कहेंगे? गाउस मीटर कहेंगे, या फिर वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें पोटेंशियोमीटर कहेंगे सही ईएमएफ मापन यंत्र को। ऑप्शन सी राइट होगा। नाभिकीय संलयन क्रिया किसमें होती है? हाइड्रोजन बम में होती है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घोल के H+ को 10 गुना बढ़ाया जाए तो पीएच मान क्या होगा? H+ आयन कौन देता है? अम्ल देता है, तो अम्लीय होगा, मतलब क्या हो जाएगा? ये घटेगा पीएच मान। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 से घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? कुचालक कौन होता है? हीरा विद्युत का कुचालक होता है। प्रकृति का सबसे ठोस पदार्थ होता है। कार्बन का अपरूप होता है। कांच को काटने में हीरे का प्रयोग किया जाता है। इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है? ठोस कौन सा हो जाए? केरोसिन, पेट्रोल, चारकोल या गैस? तो चारकोल होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती है? तो लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड होगा। 19 हो तो भी कोई बात नहीं है, तो 500 सेकंड में पहुंचती है, या 8 मिनट या 19 सेकंड या 8:20 भी लिखा हो सकता है। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। पहला भारतीय सैटेलाइट कौन सा है? एप्ले, पीएसएलवी, या फिर इनसेट, या
IRS कौन सा होगा? एप्ले होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। जंगल की संपदा को क्या करना चाहिए? तो आप सभी जानते हो, जलाना नहीं चाहिए, उद्योग में भी काम नहीं लेना चाहिए, बचाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पौधों और जीवों में सबसे मुख्य अंतर क्या होता है? वंशवर्धी पौधे भी करते हैं, हम भी करते हैं, पाचन क्रिया भी होती है, श्वसन भी होता है, चलते फिरते नहीं है पौधे, हम चल फिर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, टिकते हैं हमारे नहीं। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण चैपैसा, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है, क्या नाम रखना? चैपैसा। ठीक है, चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। तो क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरे तो सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। मेटामॉर्फिज्म द्वारा कोयले किस रूप में बदल जाता है? कोयले को हीरे के रूप में प्रयोग किया जाता है मेटामॉर्फिज्म द्वारा। भारी जल सामान्यतः किससे बनता है? भारी हाइड्रोजन से बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। दिन रात क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी घूमती है, अपनी दूरी पर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है इसीलिए दिन रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ज्यादा मात्रा में डिफोरेस्टेशन से क्या होता है? मृदा अपरदन होता है, अनावृष्टि होती है, वर्षा होती है, भूमंडलीय तापमान बढ़ता है, क्या होता है? मृदा अपरदन होता है डिफोरेस्टेशन से ज्यादा मात्रा में होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है? लेक्टोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। भूकंप को मापने के स्केल को क्या कहा जाता है? रिक्टर स्केल कहा जाता है। यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुर्जा डीजल इंजन का हिस्सा नहीं है? कार्बोरेटर, क्रैंकशाफ्ट, इंजेक्शन पंप या इनमें से कोई नहीं। तो डीजल इंजन का हिस्सा कौन सा नहीं होता? कार्बोरेटर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए में कार्बोरेटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लेड पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से क्या डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है? डॉपलर प्रभाव से संबंधित क्या होगा? ध्वनि और प्रकाश दोनों ही होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, केवल ध्वनि मत कर देना। सूक्ष्मदर्शी का नामांकन किसने किया था? रॉबर्ट हुक, फाबर, अरस्तु, मेंडल। फाबर ने किया था सूक्ष्मदर्शी का नामांकन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जानकारी देता है, किसकी जानकारी देता है? मस्तिष्क की, यकृत की, फेफड़ों की या अलिंदों और नीलियों की? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपके जानकारी देता अलिंदों और नीलियों की। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब नापने का यंत्र क्या होता है? थर्मामीटर तापमान मापता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? पारे का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। रक्त का दबाव मापने में काम में आता है, क्या आता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, स्टेथोस्कोप, स्पिग्मोमेनोमीटर या नाड़ी दर? तो स्पिग्मोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस यंत्र से अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है? आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बर्नियर कैलिपर्स का अल्पतनांक होता है, कितना होता है? बर्नियर कैलिपर्स का अल्पतनांक होता है 0.01 सेमी होता है। ऑप्शन सी में दिया गया। ऑप्शन सी राइट होगा। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप मापी जाती है, ये तो आप सभी जानते हो। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वह ग्रह जिस पर वायुमंडल है, पृथ्वी है, हम रहते हैं ना, ठीक है। पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहा जाता है? मध्य परत को क्या कहेंगे? प्रावार कहेंगे, कोर नहीं कहेंगे, भूपरपट्टी नहीं कहेंगे, लक्स नहीं कहेंगे, प्रावार। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडल के किस क्षेत्र में हवा पाई जाती है? हवा किस क्षेत्र में? शोभ मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव्य का क्वथनांक कैसे कम किया जाता है? द्रव्य का क्वथनांक कैसे कम किया जाता है? द्रव्य पर दाब कम कर दो, क्वथनांक अपने आप कम हो जाएगा। ऑप्शन डी में है, दाब कम करने से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ आविष्कार दिया गया, एक तरफ आविष्कारक दिया गया, आपको मिलाना है, नीचे देख के उत्तर बताना। टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेड ने किया था। ए में आ जाएगा 2, ए में आ गया 2। आगे क्या दिया गया? आगे दिया गया है आपके ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था गोडार्ड ने। 2 में आ जाए, बी में आ जाएगा 3, गोडार्ड, बी में आ गया 3। ठीक है, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। इसमें आ जाएगा 1, सी में आ गया 1।
और रॉकेट इंजन का विलियम स्टैनली ने किया था। 2, 3, 1, 4 किस ऑप्शन में दिया गया? 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र सतह पर निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक घटना अवलोकित नहीं होती है? कौन सी घटना नहीं दिखाई देती है चंद्र सतह पर? सूर्योदय और सूर्यास्त की घटना नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुल रंगों का क्या कारण होता है? अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश का चयनात्मक अवशोषण, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का व्यक्तिकरण? तो कौन सा राइट होगा? प्रकाश का विवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन किन का प्रयोग से यह प्रमाणित हुआ कि प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती? किसके प्रयोग से यह प्रमाणित हुआ कि प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है? किसके प्रयोग से हुआ था? माइकलसन और मोरले के प्रयोग से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंगों का वायु से जल में अपवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन नहीं होता? तो किस में परिवर्तन नहीं होता है? ध्वनि तरंगों का जब वायु से जल में अपवर्तन होता है, तरंग संख्या, तरंग दैर्ध्य, तरंग गति या फिर आवृत्ति? तो किस में होता है? तरंग संख्या में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विघटनाभिक पदार्थों द्वारा कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होती है? कौन सी हो जाएगी? गामा किरणें, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या अक्स किरण? तो कौन सी होगी? विघटनाभिक पदार्थों द्वारा आपकी सूक्ष्म तरंग होगी। ऑप्शन नंबर सी में सूक्ष्म तरंग है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्न में से कौन सा एक सदिश है? सदिश कौन सा होगा? गतिज ऊर्जा, दाब, संवेग परिवर्तन की दर या फिर घनत्व? तो संवेग परिवर्तन की दर इनमें से सदिश है, बाकी तीनों अदिश है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यदि लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी होगी 0.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 समान प्रतिरोधों से विभिन्न विद्युतीय संयोजनों की अधिकतम संख्या संभव संख्या कितनी होगी? तो अधिकतम संभव संख्या 3 से 4 होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार मिला? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? अल्बर्ट आइंस्टीन को मिला था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आप सभी ने सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत में विद्युत प्रदाय लाइन में कौन सा प्राचल अचल रखा जाता है? कौन सा रखा जाता है? आवर्ती को अचल रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया, 2 बालक लोहे की नलिका के 2 विपरीत सिरों पर है। एक बालक नलिका के एक सिरे को पत्थर से टकराता है, निम्न में से कौन सा एक सही है? कुछ कारण दिए गए और आपको बताना। वायु तथा लोहे से होकर ध्वनि के दूसरे सिरे तक पहुंचने की संभावना समान बराबर नहीं होगी। ठीक है, ध्वनि द्वारा वायु से होकर जाने की तुलना में ध्वनि द्वारा लोहे से होकर दूसरे सिरे तक पहुंचने में अधिक समय नहीं। धातुओं में ध्वनि क्या होती है? तीव्र गति से होती है। तो लोहे से जब टकराएगी तो ध्वनि जल्दी जाएगी, अधिक समय नहीं लेगी, कम समय लेगी। ध्वनि द्वारा लोहे से होकर जाने की तुलना में ध्वनि द्वारा वायु से होकर दूसरे सिरे, हाँ वायु से यदि जाएगी तो समय अधिक लगेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी में विमंदक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी धातु का पृष्ठ किरणित किया जाता है तब इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, कोप्टन प्रभाव, जेमान प्रभाव या प्रकाशीय वोल्टीय प्रभाव? तो क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया गया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मनुष्य की आंख में दृष्टि वैषम्य को दूर करने के लिए निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंड्री लेंस या प्रिज्मीय लेंस? तो क्या प्रयोग होता है? दृष्टि वैषम्य को दूर करने के लिए सिलेंड्री लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। बर्नौली के समीकरण का संबंध है किससे है? बर्नौली के समीकरण का संबंध द्रवों के प्रवाह से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। टेलीफोन तारों में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? टेलीफोन तारों में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा, ये आप सभी जानते हो। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। पृष्ठ तनाव का अम्केश पद्धति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है पृष्ठ तनाव का अम्केश पद्धति में मात्रक। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? कूलॉम का बल, गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों
या इनमें से कोई नहीं। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलॉम का आकर्षण बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है? किरचॉफ का दूसरा नियम संवेग संरक्षण, आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, धारा संरक्षण किस पर होता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होगा? लाल, बैंगनी, पीला, नीला। तो किसका होगा? बैंगनी का सबसे अधिक होगा, लाल का कम होगा। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? लंबाई पर, ताप पर, क्षेत्रफल पर, सभी पर करता है। लंबाई पर भी करेगा, ताप पर भी करेगा, क्षेत्रफल पर भी करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इन सभी पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस पर कार्य करेगा? रेखीय संवेग के सिद्धांत पर करेगा, बिल्कुल करेगा। परनोद के सिद्धांत पर भी करेगा, न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर भी करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इन सभी पर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब के पानी की निचली सतह ठंडी होती है, किसके कारण ठंडी होती है? संवहन के कारण ठंडी होती है। ऑप्शन ए में संवहन है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जब तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या परिवर्तित होता है? वेग, दिशा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वेग भी परिवर्तित होता है, दिशा भी होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये दोनों परिवर्तित होता है। पृथ्वी के केंद्र पर मनुष्य का भार कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर उसके भार का 1/4, भार का 1/3, भार का आधार या शून्य। तो पृथ्वी के केंद्र पर मनुष्य भारहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, शून्य होता है। इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, प्रेरित विद्युत चुंबकीय बल या इन सभी पर? तो किस पर कार्य करता है आपका इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। सूर्य से प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? उष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रसायन ऊर्जा या सभी? तो सूर्य से हमें उष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के तल पर एक विस्फोट होता है, विस्फोट स्थल से कुछ दूर खड़ा एक अंतरिक्ष यात्री क्या करे? चंद्रमा पर जब विस्फोट होगा तो उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी, केवल प्रकाश दिखाई देगा। विस्फोट के कारण उत्पन्न ध्वनि को सुनेगा तथा प्रकाश को देखा, ध्वनि नहीं सुनेगा रे। विस्फोट के कारण उत्पन्न प्रकाश को देखेगा लेकिन ध्वनि नहीं सुनेगा, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपकी फिजिक्स का, एक नाव जिसमें कई बड़े पत्थर रखे हुए पानी की टंकी में तैर रही है। यदि नाव से पत्थरों को टुकड़ों को निकाला और टंकी के पानी में डाल दिया जाए तब पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आपको पता होना चाहिए, जब एक नाव में कुछ पत्थर रखे गए मतलब नाव में वजन है, तो नाव क्या है? थोड़ी नीचे है, पानी के अंदर है थोड़ी, और पानी का तल क्या है? ऊपर है। जैसे ही हम पत्थरों को निकाल के पानी में डालेंगे, तो नाव क्या होगी? हल्की होगी, तो ऊपर आ जाएगी और पानी का तल नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो टंकी में पानी का तल नीचे की ओर गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा, ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना। तो ये थे आपके फिजिक्स के 342 क्वेश्चन दिए गए टोटल, और हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट भी किए जैसे तैसे करके। तो ये आपके फिजिक्स के कंप्लीट क्वेश्चन है, और इस प्रकार आपकी फिजिक्स भी कंप्लीट हो चुकी है, और जीके में भी हमने आधे से ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं, और जो बचे हैं वो भी हम एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार आपकी राम सिंह यादव की ब्लू बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। और जो आपकी सीरीज है चल रही है, जिसमें एक में हम क्या कर रहे हैं, मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आ रही है, और दूसरी में आप जीके और साइंस से संबंधित, तो वो भी आपके पेपर तक कंटिन्यू चलने वाली है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और हाँ, वीमीए सूत्र का वीडियो जल्द ही आने वाला आपके सामने, और इसमें आपको बताएंगे, और उसके बाद में आप कोई भी वीमीए सूत्र गलत नहीं करोगी, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।